Now question number 7, and question number 7 states that the distance and speed का ये प्रॉब्लम है। कह रहा है टू ट्रेन्स, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ 120 मीटर्स, two trains of equal length of 120 meters are moving in opposite direction at speed of 54 km per hour and 36 km per hour respectively। दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन दोनों ट्रेन की लेंथ जो है वो 120 मीटर है। एक ट्रेन जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है, दूसरी ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है। कितना टाइम लगेगा दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए? बड़ा सिंपल होता है ऐसा क्वेश्चन। अगर इसमें आप एक चीज को यूज कर लें, देखें इसके अंदर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होगा? रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है कि दोनों जो ट्रेन्स हैं उनके बीच की स्पीड का डिफरेंस कितना है। अब थोड़ा सा पहले सिनेरियो को हम समझते हैं। एक ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, आई एम सपोजिंग कि उसकी जो स्पीड है, लेट से इसकी स्पीड हम 54 रख लेते हैं। तो जो ट्रेन इस तरफ जा रही है राइट से लेफ्ट, इसकी स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी। इसकी स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर है। जो दूसरी ट्रेन आ रही है वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, इसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। दोनों ट्रेन की लेंथ इक्वल है। जब दोनों ट्रेन की लेंथ इक्वल है तो दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करना है। क्रॉसिंग के ऊपर दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करना है, और वो सेम डिस्टेंस क्या है? and that same distance is 120 meters, because the length of both of the trains is equal and the length of the both of the trains is 120 meters. As both are moving in opposite direction, as both of them are moving in opposite direction में जब वो मूव कर रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड हम कैसे देखेंगे? क्या हम ऐड करके निकालेंगे या क्या हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे? क्योंकि आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जो अप हिल और डाउन हिल जो स्ट्रीम वाला क्वेश्चन था, उसी से रेलेवेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर भी यूज होगा। अब एक ट्रेन 54 की स्पीड से है, दूसरी ट्रेन 36 की स्पीड से है। इनकी आपस में जो स्पीड्स हैं उनका डिफरेंस कितना है? उनका डिफरेंस कितना है? तो 36 और 54 का तो पहले हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा ना कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने स्पीड का आ रहा है। और फिर एक और भी कंसर्न है इस क्वेश्चन के अंदर। वो कंसर्न ये है कि यहाँ पे जो ट्रेन की लेंथ है दैट इज गिवन इन मीटर्स, जबकि जो स्पीड यहां पर गिवन है दे आर गिवन इन किलोमीटर पर आवर, दे आर गिवन इन किलोमीटर पर आवर एज बोथ द ट्रेन्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रही है दूसरी ट्रेन, एक ट्रेन इस तरफ दूसरी तरफ जा रही है। दोनों की स्पीड ऐड होंगी, दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, बिकॉज दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन अनदर। ऑपोजिट होते हैं अगर एक दूसरे, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रही हैं, दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक इस तरफ है, ये इस तरफ है, बट दे आर है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट अगर एक दूसरे के वजह से देखा जाए तो दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन अनदर। इसकी एग्जांपल ऐसे कि अली यहां से मूव करते हुए आ रहे हैं, मैं यहां से मूव करता हुआ आ रहा हूं। अली जो है वो लेट से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, मैं भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हूं, पैदल वॉक कर रहे हैं हमने सपोज किया। सो दोनों ने इस पॉइंट पे आना है, तो दोनों का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये 20 के बन जाएगा इक्वल। तो यहां पर भी यही काम है, 54 और 36 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, बट दे आर अप्रोचिंग वन अनदर ना। व्हेन दे आर अप्रोचिंग वन अनदर तो स्पीड्स विल बी एडेड अप, बट देयर इज अ बट इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज कि 120 मीटर्स है, ये स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में। अब आपकी मर्जी है, इसको मीटर्स में ले, इसको किलोमीटर्स में ले जाओ या इसको मीटर्स में ले जाओ, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का क्या तरीका कार है? याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर से जब भी आपने मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपने क्या करना है? किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 3600 से डिवाइड करना है। भाई एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं ना। वन आवर में क्या होता है? वन आवर के अंदर क्या होता है हमारे पास? 60 मिनट्स होते हैं, और फिर हर मिनट के अंदर क्या होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड जब हम करेंगे तो 60 इंटू 60 कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा, राइट।
तो 54 किलोमीटर पर आवर को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 से डिवाइड करेंगे, तो बोथ ऑफ दीज जीरोस विल गेट कैंसिल विद बोथ ऑफ दीज जीरोस। 9 के टेबल के साथ हम इसको कैंसिल करते हैं, 9 6 54, नहीं बल्कि वो भी आता है, हाँ 9 4 36, ठीक हो गया। फिर 2 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो 5 × 3 15 मीटर्स पर सेकंड इसकी स्पीड बन रही है इस वाली ट्रेन की। 54 किलोमीटर पर आवर को जब मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 15 मीटर पर सेकंड बन गया। अब 36 जो है इसको भी कन्वर्ट करूंगा मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, इसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा। इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा 36 किलोमीटर पर आवर को जब मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड के अंदर, तो मीटर पर सेकंड के अंदर ये क्या आ जाएगा, 36 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600। जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, किलो मीन्स 1000, तो 1000 मीटर्स खुलेगा, आवर में 60 सेकंड्स, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 36 के साथ कैंसिल हो जाएगा सिंपली, तो ये आ जाएगा 10 मीटर्स पर सेकंड। एंड एज बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट आर अप्रोचिंग वन अनदर, तो दोनों की स्पीड्स ऐड होंगी यहाँ पर। तो स्पीड जब यहाँ पर ऐड हो जाएंगी तो 15 मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड को ऐड करेंगे तो एडिटिव स्पीड या क्यूमुलेटिव स्पीड यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड के लिए शो होगी, की स्पीड शो होगी, के लिए शो नहीं होगी बल्कि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड बन जाएगी। अब डिस्टेंस यहाँ पे जो उन्होंने ट्रैवल करना है यानी दूसरे को क्रॉस करने के लिए वो 120 है, जिस स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं वो 25 मीटर पर सेकंड है। हमने टाइम निकालना है, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 120, स्पीड 25, कैंसिल कर लेना, आंसर आ जाएगा, इजी है ये, ठीक है। 5 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 5 5 25, 5 2 10 एंड देन 5 4 20, 24/5 आ गया। 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना, क्योंकि 25 में वो होगा, तो 5 के टेबल में यहाँ पे इसमें तो चॉइसेस क्यों गलत है, ऊपर भी एक सवाल में कहीं चॉइस जो है ना वो गलत दी हुई थी, यहाँ पर भी चॉइस गलत दी हुई है। तो 120 मीटर्स का डिस्टेंस है और ये 25 मीटर्स पर सेकंड ऐड होकर आया है, उसे जब मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो ये आएगा 5 4 20, 4.8 आएगा शायद ये, 5 4 20, 4 बचा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 8 40 आ जाएगा, 4.8 सेकंड आएगा। इसको करेक्ट कर लेना, 8 सेकंड नहीं, यहाँ पे 4.8 सेकंड होना चाहिए, ठीक है। तो जब अप्रोच करेंगी बॉडीज एक दूसरे को तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी उनकी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी उनकी, तो रिलेटिव स्पीड उनकी ऐड होगी, अवे जा रही हैं, ठीक है, या अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अप्रोच कर रही है यानी टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। ऐसा एक क्वेश्चन ये आ सकता है, इस तरह से बना सकता है कि भाई एक बस है यहाँ पर, ठीक है, ये किसी एक मॉक में मैंने दिया था शायद ये क्वेश्चन आपको, एक बस है यहाँ पर, एक कार है यहाँ पर, वो कार जो है वो उस बस को ओवरटेक करना चाहती है, उन दोनों के बीच में 300 किलोमीटर का डिफरेंस है, यानी बस ठीक ठाक आगे है उससे। कार जो है वो इस टाइम मूव कर रही है 120 की स्पीड से, वो बस जो है वो मूव कर रही है 80 की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने टाइम में वो इसको ओवरटेक कर पाएगी, ये कार उस बस को ओवरटेक कर पाएगी, तो रिलेटिव आएगी ना यहाँ पे फिर 40 की, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ये इस तरफ जा रही है ये भी इसी तरफ जा रही है, इसने उसको ओवरटेक करना, आपस का उनका फासला 300 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले लेंगे, कोई डिफरेंस आ रहा है 300 किलोमीटर को, उससे फिर डिवाइड करके टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो जब अप्रोच करेंगे तो ऐड होगा, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी, माइनस करके आएगी, डिफरेंस लेकर आएगी। अच्छा जी, अलजबरा बेस्ड क्वेश्चन आया है यहाँ पे, मिक्सचर का प्रॉब्लम है, ठीक है। मिक्सचर्स के अंदर क्या होता है, वो कह देता है कि जी पहले इतनी परसेंटेज इसकी है, दूसरे की परसेंटेज इतनी है, तो बताएं जो है ना वो कितनी परसेंटेज ऐड करेंगे कि ये कितने लीटर्स ऐड करेंगे कि परसेंट जो कंसंट्रेशन परसेंटेज है वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन लाजमी पेपर में होता है। मतलब लाजमी से मुराद ये है कि वर्ड प्रॉब्लम के का अगर कोई पोर्शन बीच में डालेगा एग्जामिनर तो इस तरीके की चीज़ के साथ आपको
वो मार्क्स जो है ना आपके लूज करने की वो कोशिश करेगा। होता ये क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा इसमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जिस तरह इसमें कोई उस तरह से नहीं हो सकता कि आप परसेंटेजेस का डायरेक्ट लगा लेंगे, जी मैं परसेंटेज 10% काम कर रहा हूँ तो वहाँ से 40 लीटर्स का 10% कितना बनता है, 4 बनता है तो 4 काटूँ, ऐसा नहीं चलता ये, इस तरह से नहीं ये चलता। ठीक हो गया। तो इसमें आपने ये देखना है कि सोल्यूशन जो है ना उसमें कंटेन है 30% एसिड, सोल्यूशन कंटेन करता है 30% एसिड। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 40 लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन, एक 40 लीटर्स का सोल्यूशन है, उसके अंदर एसिड की परसेंटेज कितनी है, एसिड उसमें है 30%, एसिड उसमें है 30%, एसिड उसमें 30% है। आप इसकी कंसेंट्रेशन को कम करके लेके जा रहे हो 20% पे, तो क्या कह रहा है कि कितना पानी और ऐड करना पड़ेगा। ओवरऑल आपने इसमें कितना वाटर ऐड करना है वो ये बता रहा है। अब देखो शुरू में जो मिक्सचर है पानी और एसिड का, उसकी जो वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम है डेट इज 40 लीटर्स, उसमें तो 30% एसिड है। 30% एसिड होने का मतलब क्या है, 40 का 30% कैसे निकालेंगे, ऊपर हमने क्वेश्चन में किया था ना, किसी भी नंबर का स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है, नंबर को उठाएं, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से फिर क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, ये 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, तो 3 4 जा क्या आ गया, 12 आ गया। तो 12 लीटर था ओरिजिनली इसमें एसिड। अब हम ये चाहते हैं कि ये 20% पे चला जाए, ये कितने पे चला जाए, 20% पे चला जाए, यानी एसिड की का जो परसेंटेज है वो 30% से कम हो जाए और कम होकर कितने पे चली जाए, 20% पे चली जाए। हमें उसके लिए कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, लेट सपोज मैं ये कहता हूँ कि जो वाटर मुझे ऐड करना पड़ेगा वो x लीटर्स है या w लीटर्स है, जो भी आपका वाटर को w लीटर्स रखना चाहते हैं, x लीटर्स रखना चाहते हो, आपकी चॉइस है। जब मैं वो वाटर और ऐड करूंगा, वाटर मैंने और ऐड करना है, जब मैं वाटर और ऐड करूंगा कि ये कंसंट्रेशन कम होकर 20 पे चली जाए, इसकी परसेंटेज कंसंट्रेशन कम होकर 20 पे चला जाए, तो वो जो वाटर मुझे ऐड करना है, मैंने सपोज किया कि वो x लीटर्स वाटर मैंने ऐड करना है, ठीक हो गया, x लीटर्स मैंने ऐड करना। तो अब ओवरऑल मिक्सचर का भी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, पहले मिक्सचर 40 का है, जब उसमें मजीद वाटर आएगा तो नया वॉल्यूम तो 40 प्लस x हो जाएगा, नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा। और इस 40 प्लस x के अंदर जो परसेंटेज रखनी है एसिड की, एसिड की कंसेंट्रेशन की वो रखनी है 20%। कितनी रखनी है, 20% रखनी है। क्लियर हो गया यहां तक ये। अब ओरिजिनली जो एसिड था वो कितना था, 12 लीटर्स था, तो मैं 12 लीटर्स दे रहा हूँ, 30% ही दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सारा कुछ मैंने लीटर्स में लिया हुआ है ना भाई। 40 लीटर्स का मिक्सचर था, नया जो वाटर ऐड करूंगा वो x लीटर्स है, और ओरिजिनली जो एसिड था वो 12 था। अब इस सारी कंसेंट्रेशन को इक्वल होना है किसके, इसकी जो कंसेंट्रेशन है, यानी इसमें से 12 लीटर था ना एसिड, तो ये एसिड की कंसेंट्रेशन अब रिड्यूस होकर कितने पे चली जानी है, 20% पे, यानी ये तो हो गया कंप्लीट वॉल्यूम। भाई नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, भाई अगर ओरिजिनल 40 लीटर था उसमें x लीटर पानी आ जाएगा तो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 40 प्लस एक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने 40 प्लस एक्स लिखा है। और ओरिजिनली 30% के हिसाब से एसिड की क्वांटिटी कितनी थी, 12 लीटर्स थी। अब जिसको इक्वेट करना है, यानी इस कंसेंट्रेशन को मैंने लेकर जाना है कितने परसेंट पे इस कंसेंट्रेशन को मैंने लेके जाना है 20% पे, इसको लेकर जाना है हमने 20% पे, राइट जी। सो इसको मैंने किस पे लेकर जाना है, 20% पे लेकर जाना है। सॉल्व कर लेंगे एक्स के लिए, मेरे पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40, ठीक है, प्लस एक्स इंटू 12, 12 क्या है, 12 लीटर उसका था, जो कंसंट्रेशन थी उसकी 30% जो कंसंट्रेशन थी उसका वॉल्यूम आया था 12, ये ऊपर हमने निकाला है कि भाई ओरिजिनली क्या है, मिक्सचर 40 लीटर का मिक्सचर है, एसिड उसमें 30% है, तो जब 30% एसिड है तो एसिड का उसमें लीटर्स में कितना वॉल्यूम गिवन है, 12 लीटर्स गिवन है। अब मजीद कितना पानी डालोगे कि उसकी परसेंटेज 30 से कम होकर कितने पे आ जाए, 20 पे आ जाए, यानी 40 प्लस एक्स का 20% पे वो कन्वर्ट हो जाए, राइट जी। तो ये चीज हमने इसके अंदर जो है वो देखनी है, यानी वो 20% पे कन्वर्ट हो जाए। तो 20%, एक एक चीज मैं गलत कर गया हूँ, 20% इस वॉल्यूम का है ना, मेन वॉल्यूम के अंदर 20% की कंसेंट्रेशन जाए तो 20% यहाँ मल्टीप्लाई होगा,
20% यहाँ मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 12 लीटर होना चाहिए। ये जरा देख लेना, मैं वो उसको उधर लिख गया था समझाते हुए, नीचे दोबारा मैंने लिख दिया। देखिए अब इस वॉल्यूम का नया वॉल्यूम क्या है 40 + x। ये बात तो समझ आ रही है ना कि नया वॉल्यूम ही 40 + x हो गया। जरा फिर और कर लेना। ओरिजिनल वॉल्यूम था 40 लीटर, उस 40 लीटर में 30% था एसिड, एसिड 30% था तो वो 12 था। मैंने इसलिए बार बार रिपीट कर दिया, मैंने कुछ 6-7 बार रिपीट कर चुका हूँ ये बात। अब कितना उसमें पानी डालेंगे, जो पानी हम उसमें डालेंगे मैंने कहा हम उसको कहते हैं वो एक्स है। जब उसमें नया और वाटर ऐड हो जाएगा तो नया उसका वॉल्यूम बन जाएगा 40 + x। अब इस 40 + x में मुझे 20% कंसंट्रेशन चाहिए ना एसिड की, ठीक है 20% मुझे कंसंट्रेशन चाहिए एसिड की। तो जब मुझे 20% इसमें उसकी चाहिए वेटेज चाहिए, ओरिजिनली कितनी थी 12 लीटर्स थी। अब इसको ओपन कर लेंगे, 20% जब ओपन होगा तो परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं, कल से लेके अभी तक मेरा ख्याल है इन 10 क्वेश्चन में 3-4 जगह पे ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि जब परसेंटेज बनानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और परसेंटेज खत्म करनी है या किसी की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है, जैसे यहाँ पे भी निकाली तो 30/100 का लिया था, तो ये 20/100 हो जाएगा इंटू 40 + x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर मुझे बताओ चैट में कि क्या आ रहा है। मेरा ख्याल है 20 आएगा शायद, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 1 जा और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लेना, बल्कि 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 12 × 5 आ जाएगा 60। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो तब भी उससे जाएगा, लेकिन स्टेप्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो बार बार बता रहा हूँ कि एंट्रेंस टेस्ट में मैं तो स्टेप्स इसलिए कर रहा होता हूँ कि समझ आया आप लोगों को। मेरा काम है आपको समझाना है एक बात। अब पेपर में जितना शॉर्टकट लगाओगे लेकिन गलत नहीं लगाना, उतना टाइम बचेगा। सो x = 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 20 लीटर आ जाएगा। तो इसमें अगर 20 लीटर पानी और डाल दोगे तो एसिड की कंसंट्रेशन खुद ब खुद कम हो जाएगी। सवाल पे जरा गौर करना, इस सवाल में उसने ये नहीं कहा कि कितना एसिड बाहर निकालने के परसेंटेज कम हो जाए। वो अगर करता तो फिर मैं माइनस करता, फिर मैं यहाँ पर क्या करता माइनस करता। यही सवाल डिफरेंट सिनेरियो में भी आ सकता है। पहले इस सवाल का दोबारा ओवरव्यू करते हैं, फिर जो सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं करता हूँ। कह रहा है एक सोल्यूशन में 30% एसिड है और वो जो सोल्यूशन है वो 40 लीटर का सोल्यूशन है, उसमें कितना पानी और डाला जाए कि इस एसिड की जो सोल्यूशन की 30% वेटेज है वो काम होकर 20% वेटेज हो जाए, यानी 20% तेज हो जाए कंसंट्रेशन उसकी। तो पहले तो मैंने कहा भाई ओरिजिनली कितना एसिड पड़ा हुआ है, 40 लीटर का सोल्यूशन है, अगर उसमें 30% एसिड है तो 30/100 हो जाएगा, 12 लीटर बन जाता है एसिड। अब मैंने कहा सवाल पे गौर करना है हमेशा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कितना पानी और डाल दो, ये नहीं कहा कि एसिड रिमूव करो। देखो दो बातें हो सकती थी ना, परसेंटेज कम करने के लिए या तो वाटर की परसेंटेज बढ़ा सकते थे, उसमें फिर एसिड ओवरऑल कम हो जाता, या फिर एसिड को निकाल लेते तो उससे भी एसिड ओवरऑल कम हो जाता। कॉमन सेंस की बात है, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि एक जगह पे हमने पैसे इन्वेस्ट किए, 50% मैंने किए, 50% अली ने किए, तो हमारा 50-50 का शेयर है। अब एक बात ये हो सकती है कि अली जो है ना इसमें, और लेट से 2000 हमने इन्वेस्ट किए थे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आजकल जो 2000 में पिज़्ज़ा नहीं ऑर्डर होता, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है। लेट से हमने 2000 इन्वेस्ट किए थे, तो इसका मतलब है 50% अरसलान ने किए हुए थे, अब पता नहीं स्टैब को क्या हो गया, और 50% जो है वो अली ने किए हुए थे, यानी 100,000 दोनों ने इन्वेस्ट किए हुए थे। अब अली कहते हैं कि जी मैं जो हूँ वो इसमें 1000 रुपये और लाना चाहता हूँ इसी इन्वेस्टमेंट में। तो इस बात का मतलब और है, इस बात का मतलब अब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि अब हम दोनों की टोटल इन्वेस्टमेंट 3000 हो चुकी है और अली का शेयर बढ़ गया है। अली के पास अब 2 पार्ट्स हैं, मेरे पास एक पार्ट है, यानी मेरे अब शेयर रिड्यूस हो गए, 33% हो गया है इसमें पार्टनरशिप, और अली की बढ़ के 66% हो गई है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 33.3% मेरी और 66.6% अली की हो गई है। ठीक है, तो ये बात और है। लेकिन अगर अली कहता है जी ठीक है 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, 1000 मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, दोनों की 50% हमारी क्या है पार्टनरशिप है। बट व्हाट हैपेंस इज कि अली अपनी इन्वेस्टमेंट में से क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है। कितनी विड्रॉ कर लेता है अली, लेट से कहता है जी मैं इसमें से 500 रुपये अपने निकाल रहा हूँ बाहर, 500 मैं रिमूव कर रहा हूँ इसमें से। अब जब 500 अली ने इसमें से माइनस कर लिया तो अब अली की इन्वेस्टमेंट पीछे कितनी रहेगी, सिर्फ 500 रहेगी ना, और मेरी तो वहीं पे 1000 रहेगी। तो अब हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट 1500 है, जिसमें से अब एक पार्ट अली का है, 2 पार्ट मेरे हैं, तो इसका मतलब अब मेरी परसेंटेज बढ़ गई है, वो 66% पे चली गई है,
66.6% पे चली गई है और अली की रिड्यूस होकर 33.3% पे चली गई है। तो दोनों तरीके से चीज़ों को कम ज़्यादा किया जा सकता है, यानी कि हम 33 और 66 के पार्टनर हो जाते, 66 या 33 के पार्टनर हो जाते, लेकिन दोनों बातों का मतलब तब्दील है। तो यहाँ पर उसने कहा पानी को ऐड करो और, ताकि कंसंट्रेशन कम हो जाए। वो इस तरह भी कह सकता था कि पानी को कम करो, जैसे मैंने ये एग्जांपल दे दी कि भाई अली की इन्वेस्टमेंट हमने रिड्यूस कर दी, लेकिन दोनों में काम तो अभी भी है ना कि 100% पे हम मेंटेन रहे हैं पार्टनर्स टोटल क्यूमुलेटिवली। पहले मैं 33.3% का पार्टनर हो गया था, अब मैं 66.6% का हो गया हूँ। तो दोनों सिनेरियोज में बात का सॉल्व करने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। यहाँ पर 1000 रुपये ऐड हुए हैं, यहाँ पे 500 रुपये माइनस हुए हैं। तो सेम काम यहाँ पर है कि पानी यहाँ पर ऐड हुआ है। ये मैंने इसलिए इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया इस सवाल को, इस सवाल को मैंने देखा कि जगह जगह जब आया है, मतलब जहां कहीं पे भी आया है तो बड़ा घुमाता है बात को। कभी क्या कर देता है, कभी वो फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं मैं ऐड करूं या माइनस करूं। तो यहाँ उसने खुद कहा कि कितना पानी ऐड करना है। वो ये भी कह सकता था कि कितना एसिड रिमूव करेंगे उसकी परसेंटेज कम होकर 20% हो जाए। ठीक है जी। तो ये फिर आगे तो उसकी वर्किंग थी, वो सिंपल थी। अच्छा जी, बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं अ लाइट ब्लिंक्स एवरी 8 सेकेंड्स। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हुआ है यार आज। ठीक है, अ लाइट ब्लिंक्स एवरी 8 सेकेंड्स। लाइट जो है हर 8 सेकंड के बाद क्या कर रही है, ब्लिंक कर रही है। हाउ मेनी टाइम्स विल इट ब्लिंक इन 2 आवर्स। तो एक लाइट हर 8 सेकंड्स के बाद ब्लिंक करती है, 2 आवर्स में कितनी बारी वो ब्लिंक करेगी। तो 2 आवर्स में टोटल सेकंड्स कितने होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और फिर हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ये आ गया टोटल टाइम सेकंड्स में, डिवाइड कर देंगे ब्लिंक कितने टाइम के बाद हो रहा है, हर 8 सेकंड के बाद ब्लिंक हो रहा है। 2 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 2, 2 4 8, अगेन 2 2 4, और ये हो गया 30, और ये भी हो गया 2 के साथ 30, 3 3 9, 9 अपनी जगह पे, फर्स्ट जीरो भी अपनी जगह पे आ जाएगा, सेकंड जीरो भी अपनी जगह पे आ जाएगा, तो 900 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 900 टाइम्स ब्लिंक करेगा। फिर देख लेते हैं इसको, ठीक है, फिर देख लेते हैं हम लोग इसको। और वो ये है कि टोटल टाइम को सेकंड में लेके जाएंगे ना, 2 घंटे थे तो इसलिए 2 आवर 60 मिनट 60 सेकंड्स, और हर 8 सेकंड के बाद लाइट ब्लिंक कर रही है। तो टाइम को सेकंड में ले गए, एक ब्लिंक टाइम 8 सेकंड है, डिवाइड किया तो आंसर आया मेरे पास कैंसिल करके 900। दिस वन वाज इजी। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी थी इसमें। कह रहा था इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। ए और बी की जो इनकम्स हैं दे आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स कहते हैं अखराजात को। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर्स आपकी स्पेंडिंग्स होती हैं, आपके खर्चे होते हैं, 3:4 में। इफ ईच सेज ₹2000 व्हाट इज एज इनकम। अगर ए और बी की जो इनकम है वो 4:5 में है, 4:5 के अंदर दोनों की इनकम है, आप ये बताएं, आप ये बताएं कि, और अगर उनका स्पेंडिंग जो है वो 3:4 में है, और अगर दोनों एट द एंड सेव करते हैं ₹2000, तो आप ये बताओ कि उनका, उसमें से आप ये बताएं कि ए की इनकम क्या होगी। लेट सपोज मैं ये कहता हूं कि ए की इनकम है एक्स, बी की इनकम मैं कह देता हूं वाई है। नहीं, रेशोज है ना, रेशोज में एक्स यहां पर ले लो। देखो रेशो मैंने कल भी बताया था कि रेशो जब भी आता है तो साथ हम क्या लगाते हैं, एक्स लगाते हैं। क्यों भाई, रेशो डिवाइड होकर आ रहा है ना। 40 और 50 की रेशो जो है, 40:50 जो है क्या आएगी, 4:5 आएगी। 36:45 क्या आएगी, वो भी तो 4:5 आएगी ना। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि एक्स क्या है, वो रेशो क्या है, तो हम कहते हैं कि ये बन जाता है 4x और रेशो 5x। स्पेंडिंग भी डिवाइड हो गई आई होंगी तो उनकी रेशो को मैं y ले लेता हूँ। तो लेट से मैं ये कहता हूँ 3y/4y। भाई रेशो डिवाइड होके आता है ना, y यहाँ का रेशियोइंग फैक्टर है और x यहाँ का रेशियोइंग फैक्टर है। अब दोनों कितने पैसे बचाते हैं, 2000 बचाते हैं। तो ए की सैलरी है 4x, इनकम यानी 4x, स्पेंडिंग है उसकी 3y, स्पेंडिंग माइनस हो जाती है ना, तो पीछे क्या बचेगा,
पीछे क्या बचेगा, पता नहीं स्टैब को क्या प्रॉब्लम हो गया, पीछे क्या बचेगा, वाई बचेगा। जब वाई बचेगा तो सेविंग्स आ जाएंगी ना, सेविंग्स आएंगी 2000। सेम गोस, बी की इनकम कितनी है 5x, स्पेंडिंग उसकी कितनी है 4y, सेविंग उसकी भी कितनी है 2000। भाई सेविंग कैसे आएगी, सेविंग कैसे आती है, सेविंग कैसे आती है, सेविंग आती है इनकम में से आप एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, पीछे आपके पास सेविंग आ जाएगी। इनकम में से अगर आप उसको माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेविंग्स आ जाएंगी। तो इसको जरा सॉल्व करो इक्वेशंस को, मैं जब तक जरा लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट करता हूँ, और आंसर बताओ मुझे इसका। फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे चलते हैं और फिर हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। मीन वाइल में चार्जर भी लगा लूँ, इसका कनेक्ट कर लूँ। ठीक, आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करो। ये समझ आया, मैंने सैलरीज का रेशोइंग फैक्टर एक्स लिया। जब भी टर्म डिवाइड हो रही होती है तो मैंने क्या बताया, हमेशा क्या लिया करें, रेशोइंग फैक्टर लिया करें। वो रेशोइंग फैक्टर क्या बताता है, वो रेशोइंग फैक्टर बताता है, वो रेशोइंग फैक्टर बताता है हमें क्या, वो बताता है कि रेशो से वो डिवाइड हुए हैं। जी क्या आंसर निकाला है इसका, ए की सैलरी निकालनी थी, क्या निकालना था, हाँ ए की इनकम निकालनी है, सैलरी निकालनी है। जी मैक एक्सरसाइज आ गए भाई, आंसर बताओ, बहुत आसान इक्वेशन थी, सॉल्व करनी है। ए का कोफिशिएंट 3 है, दूसरे का कोफिशिएंट y है। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड इक्वेशन को सॉरी फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द आंसर। जी क्या हो गया बच्चों, जवाब बताओ इसका, जल्दी से जवाब बताएं इसका। मैं 1 मिनट टैब ही चेंज करूं, अब लास्ट रिजॉर्ट यही रह गया है। आंसर बता दो अल्लाह के बंदो, इतना आसान सवाल था भाई। चैट खोल दिया मैंने, चैट ओपन है, 1 सेकंड, टाइप सी केबल लगेगी इसके साथ। 1 सेकंड बेटा, मैं चैट देखता हूँ, मैं टैब चेंज कर रहा हूँ, इस टैब ने मेरा हाथ दुखा दिया है। ओके जी, वजन कह रहा है कि 8000 इनकम है जी उसकी। जी बाकियों का आंसर आया 8000, 8000 कैसे आएगा आंसर बता दूं मैं। देखो भाई दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो ना, या तो एक्स की जगह वैल्यू प्लग इन कर दो वहां पे। अगर आप वैल्यू नहीं प्लग इन करना चाहते तो आप क्या कर दो, अगर एक्स की जगह पे वैल्यू नहीं प्लग इन करना चाहते या कर सकते आप, तो आप उसमें क्या कर लो, आप उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहते तो कैंसलेशन कर दो। एलिमिनेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसके कोफिशिएंट के साथ। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे y का क्या है 4 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 4 है, और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो पहली इक्वेशन को मैंने क्या करना है, मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 के साथ क्यों, ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए। जब ये दोनों तरफ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आएगी 12x माइनस 9y, 3 टू जा 6000, ये आ गया। फिर आ जाएगा यहाँ पर अगेन 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको तो मैं सॉरी पहली को 4 से करना था ना यार, पहली को 4 से करना था कोफिशिएंट सेम करने के लिए। पहली को 4 से करेंगे, ये आएगा 16x माइनस 9y इज इक्वल टू, एक तो ना टैब ने मुझे इतना तंग किया कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इसका कोफिशिएंट 4 है, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ताकि ये 12 आ जाए, और फिर इसको 3 से करेंगे ताकि ये भी 12 आ जाए, कैंसिल हो जाए और पीछे x आ जाए। तो यह आ गया 16x माइनस 4 3 12y इज इक्वल टू, दोनों तरफ 4 से हुआ था तो यहाँ पे यह आ गया 8000। ठीक हो गया। दूसरी तरफ क्या किया मैंने, 3 से किया है मैंने, 3 से मैंने किया है। जब 3 से मैंने किया है तो यह आ जाएगा 15x, ये भी आ जाएगा 12y, यह आ जाएगा 6000। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन आपके चेंज कर देगा, पीछे रह जाएगा x, ये रह जाएगा 2000, ये रह गया 2000। अच्छा, अब आप ये देखो, अब आप ये देखो कि हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू आ गई 2000, हमने निकालनी है भाई a की सैलरी। a की सैलरी बनती थी 4x, उसका रेशोइंग फैक्टर x है, तो 4 इंटू 2000 कर लेंगे तो 8000 आ जाएगा। तो ये 8000 जो है ना वो मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर हुआ? मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया मैं फिर बता देता हूँ, मैं दोबारा समझा देता हूँ। असल में टैब की वजह से ना बीच में काफ़ी मैं भी 2 दफ़ा उल्टा मल्टीप्लाई कर गया था। अच्छा जी, देखो बेटा, इशू ये है इसमें, क्वेश्चन का रीकैप करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि ए और बी की जो रेशो है वो 4:5 में उनकी सैलरीज हैं, इनकम्स हैं। इनकम किसको कहते हैं, जो पैसे आपके पास आ रहे हैं, जो सैलरी आपके पास आ रही है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप इनकम कहते हैं। अब जो दोनों के एक्सपेंसेस हैं वो 3:4 में है। भाई रेशो कैसे आती है, डिवाइड करके आती है। मैंने कहा कि भाई इन दोनों नंबर्स की रेशो x है, 4x:5x, उनकी क्या हो जाएंगी इनकम्स, उनकी स्पेंडिंग्स क्या हो जाएंगी 3y:4y, उनका मैंने रेशोइंग फैक्टर रखा है y। अब इक्वेशन कैसे बनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। देखो, आपकी इनकम में से आपके एक्सपेंसेस, ये कॉमन सेंस की बात है, माइनस होंगे तो आपके पास सेविंग्स आएंगी ना। भाई आपको अम्मी ने भेजा 1000 रुपये देकर, तो आपके पास अमाउंट कितनी है 1000, आपने 800 रुपीज स्पेंड कर दिए और 200 रुपये आपने जेब में डाल लिए, और घर जाके अम्मा को कहा कि 1000 रुपये लगाया हूँ। खैर एनीवेज, मजाक अपनी जगह पे। स्पेंडिंग्स में से जब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो पीछे सेविंग्स आती है, पीछे क्या आती है, सेविंग्स आती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये इसकी इनकम है ए की, ए की स्पेंडिंग है वाई, रेशियोइंग फैक्टर है तो 3y उसकी स्पेंडिंग है। बचा वो 2000 ही रहा है, बचा तो बी भी 2000 ही रहा था। सेविंग तो बी की भी 2000 थी, सेविंग्स बी की भी 2000 ही थी, लेकिन बी की इनकम है 5x, क्योंकि ए रेशो बी है ना, तो 5 पार्ट जो है वो उसके हैं। उसकी सेविंग 4y है, 2000। आगे इक्वेशन मैंने सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैंने y को उड़ा दिया। y को क्यों उड़ाया, भाई मुझे x चाहिए ना, x सैलरी है ना, x इसकी इनकम है ना, हमसे कह रहा है कि x की इनकम कितनी है ये बताओ। तो मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि दूसरे में y का कोफिशिएंट जो था वो 4 था। तो 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 8000 आ गया ये। यहाँ पे मैंने किया इसको 3 से मल्टीप्लाई, 15x3y आगे ऊपर नीचे रख के कैंसिल किया इक्वेशन, तो 2000 आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया? कौन पूछा था, अब्दुल्ला आप पूछ रहे थे शायद, कि दोबारा बता दे, मैंने बता दिया दोबारा। क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन आए तो बताओ। और एक मुझे लग रहा है कि मैंने कोई गड़बड़ की है ऊपर वाले में, क्योंकि इसमें मैंने एक पॉइंट मिस किया है, मुझे भी याद आया, ख्याल आया, बीच में आया था लेकिन मैं सवाल करवा रहा था इस वाले में। देखो, जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगी ना, जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगी तो 120 मीटर यहां से आएगा ट्रेन का, और दूसरी ट्रेन का भी 120 मीटर आएगा। अब टोटल क्रॉसिंग 120 प्लस 120 मिलाकर कितने की बन जाएगी, 240 की। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना आप लें 120 ना लें बल्कि 240 लें, इसको करेक्ट करें। मैं काफ़ी देर से मुझे दिमाग में बग कर रहा था, ये कर रही थी ये बात कि अभी वो दोनों जब दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, जब स्पीड्स ऐड होंगी तो डिस्टेंसेस भी तो ऐड होंगे ना, बिकॉज दे आर अप्रोचिंग वन अनदर। 120 ये क्रॉस करेगा, 120 दूसरी दूसरी तरफ क्रॉस करेगी, ये तरफ ये तरफ। तो ये 240 आना चाहिए, वहाँ पे 240 मीटर्स होगा, 240 मीटर्स डिवाइडेड बाई 25। टाइम तो वही है ना, ऐड होकर आया। कैंसिल करना और देखना कि क्या आंसर आ रहा है। मेरा ख्याल है शायद 9.6 बनता है तकरीबन। उसकी वजह यह है ना कि 25 10 या 250 होता है, तो इस तरह से आप क्लोज गैस भी लगा के ना पेपर में टाइम बचा सकते हो। 10 तो पूरा नहीं होता ना, 250 होता तो वो 25/10 होता। ठीक है जी, इसको देख लेना। अब भाई एक 8000 कैसे आया, अल्लाह अकबर अब्दुल्ला, ये तो बड़ी पुरानी बातें हैं। ठीक है, देखो उसकी सैलरी कितनी है,
भाई ए की सैलरी कितनी है, 4x है ना, एक्स उसका रेशनिंग फैक्टर है, 4 × 2000 करके 8000 आया भाई, ठीक है। अब बुढ़ापा आ गया। हाँ जी नूर पूछो क्या कह रहे हो जी, बॉयज एंड गर्ल्स एनी क्वेश्चन, ये समझ आ गया, ये 240 ही बनेगा, ये 240 होना चाहिए, 120 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगी ना तो ओवरऑल क्रॉसिंग 120 + 120 240 की बनेगी। जी क्लियर हुआ। सर ये जो एसिड वाला यार क्वेश्चन बहन है प्लीज कोई इसके माइक अंदर। लगा लो या फिर माइक करीब करके बोला करो, बाकी सबकी आवाज पता नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने शायद कोई एयरफोन लगाए हुए हैं। आप क्लास किस पे ले रहे हो, लैपटॉप पे ले रहे हो, फोन पे ले रहे हो? नूर आपको कह रहा हूँ। सर मेरी आवाज ही शायद ऐसी। अच्छा नहीं वो, बोलो मैं ये बोलो कह रही बोलो। थी कि जो एसिड वाला क्वेश्चन है उसके अंदर ये था कि अगर हम पहले उसकी परसेंटेजेस निकाल लें, मतलब उतना नहीं वो पार्ट उस निकाल तरीके लें से तो उस तरीके से कर दैट। सकते हैं, लेकिन शायद आंसर ठीक ना है, वो लगा के जरा उसकी वर्किंग मुझे ठीक, भेज देना, क्योंकि यहाँ पे पानी ठीक ऐड ठीक करना है ही आप। पड़ेगा, पानी हाँ ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल में ये है। इसकी बात क्या है नूर की, वो मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से आ जाओ फर्स्ट आईडी के साथ वापस क्लास में, इंग्लिश भी करते हैं और इनके क्वेश्चन का आंसर भी देता हूँ मैं, जल्दी आओ भाई, जल्दी आ जाओ, 618 वाली आईडी से क्लास में आ जाओ, इंग्लिश करनी है।